नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड करियर 27 में। सो गाइस, आज का टॉपिक है कि 10वीं के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 10th। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंटों को सही जानकारी न होने के कारण वे 10वीं के बाद गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो कि उनके करियर के लिए सही नहीं होता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पास 10वीं के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं, आप कौन कौन से करियर को चूज कर सकते हैं, आप कौन सी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। सब कुछ हमने वीडियो में बताया, तो वीडियो काफी अच्छी है, वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आप 10वीं के बाद जनरल कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आता है। दोस्तों, अगर आप जनरल कोर्स नहीं करना चाहते तो आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल कोर्स होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं। तो वीडियो में हम जानेंगे जनरल कोर्स के बारे में, प्रोफेशनल कोर्स के बारे में और शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में। तो वीडियो काफी अच्छी है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कोर्स के बारे में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 10वीं के बाद आपके पास 3 साइड अवेलेबल होती है, मतलब आपके पास 3 साइड होती है। आप उन 3 साइडों से आप 12th कर सकते हैं। तो हम इन तीनों के बारे में सही से जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट साइड के बारे में। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी करने का और आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप आर्ट स्ट्रीम को ले लें। क्योंकि गाइस, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी पोस्टों के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो सिलेबस पूछा जाता है वो आपकी आर्ट स्ट्रीम से पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी सरकारी नौकरी करनी है और आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप आर्ट स्ट्रीम को लेकर पढ़ाई करें। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आपको आर्ट स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट आपको आर्ट स्ट्रीम में पढ़ने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने आर्ट स्ट्रीम के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। दोस्तों, अगर आपको अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स लेकर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों, इस सब्जेक्ट से पढ़ने वाले का करियर ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में बनता है। जैसे आप डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं, इसके अलावा बिजनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप बैंक के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, कॉमर्स स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें स्टूडेंटों को ट्रेड्स और बिजनेस के विषय में पढ़ना होता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट आपको कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप भी प्रोफेशनल जॉब करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं बैंक के क्षेत्र में करियर बनाना, और साथ ही आप सीए बनना चाहते हैं, साथ ही आप एचआर बनना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स साइड लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, कॉमर्स स्ट्रीम का भी काफी स्कोप अच्छा है, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम को ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस लेनी चाहिए। दोस्तों, साइंस को 2 भागों में बांटा गया है, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। दोस्तों, मेडिकल में आपका पीसीबी आता है और आपका नॉन मेडिकल में पीसीएम आता है। दोस्तों, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको पीसीएम लेनी चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और आपको मेडिकल लाइन में या डॉक्टर बनना है तो आपको पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि साइंस साइड को 2 भागों में बांटा गया है, एक मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आपको साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसके अलावा आपको इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है जिसे हिंदी या उर्दू कहते हैं। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी या उर्दू चुनना होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रोफेशनल कोर्स के बारे में कि प्रोफेशनल कोर्स क्या होते हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल कोर्स में 2 डिप्लोमा कोर्स होते हैं। तो आइए जानते हैं उन 2 डिप्लोमा कोर्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। दोस्तों, पॉलिटेक्निक कोर्स आपका 3 साल का होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेते हो तो आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप 10th के बेस पे पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर आप वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको एडमिशन आसानी से मिल जाता है। अगर आपको वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना तो आप सिंपली किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईटीआई कोर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप आईटीआई कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, आईटीआई कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है और ये आपका 2 साल का होता है। दोस्तों, आईटीआई का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करने के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। दोस्तों, अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपको कहीं भी आसानी से जॉब मिल सकती है।
दोस्तों ITI आपको काफी कोर्स ऑफर्स करता है, जैसे आप ITI इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, आप फिटर से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास काफी ऑप्शन होते हैं, आप प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मल्टीमीडिया, ऐसे काफी कोर्स है जो कि ITI आपको रिकमेंड करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। दोस्तों अगर आप भी 10वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको पैरामेडिकल कोर्स करना चाहिए। दोस्तों पैरामेडिकल कोर्स को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो कि आपका 3 से 1 साल के बीच होता है। दोस्तों दूसरा आपका डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें आपको 1 से 2 साल के बीच आपको समय अवधि होती है। तो इसमें 2 भागों में इन दोनों कोर्सों को बांटा गया है, एक डिप्लोमा, दूसरा आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है। दोस्तों आप मेडिकल फील्ड में MRI टेक्नीशियन बन सकते हैं, इसके अलावा हम नर्सिंग केयर असिस्टेंट बन सकते हैं। आपके पास काफी पैरामेडिकल कोर्स होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। आपको वीडियो में भी शो हो रहा होगा, आप ये सभी कोर्स कर सकते हैं। आप 10वीं के बाद आप मेडिकल फील्ड में अगर आपको जाना है तो आप ये सभी कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने शॉर्ट टर्म्स कोर्स के बारे में। अगर आपको जनरल कोर्स नहीं करना, साथ में आपको प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना, तो आप शॉर्ट टर्म्स कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंटों को नहीं मालूम होता कि 10वीं के बाद शॉर्ट टर्म्स कोर्स भी होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंटों को सिर्फ यही होता है कि इसमें जनरल कोर्स होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस होती है 10वीं के बाद, और पॉलिटेक्निक, ITI होती है। मगर उन्हें यह मालूम नहीं होता कि 10वीं के बाद शॉर्ट टर्म्स कोर्स भी होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आपके 10वीं के बाद शॉर्ट टर्म्स कोर्स हैं जो कि आप 10वीं के बाद शॉर्ट टर्म्स कोर्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे कॉपी या पेन की हेल्प से नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी ये 10th के बाद ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको आसानी से कहीं भी जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एक बार वीडियो की समरी कर लेते हैं कि आपने वीडियो में क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना जनरल कोर्स के बारे में जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस होती है। उसके बाद हमने जाना प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जिसमें पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल कोर्स होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि 10वीं के बाद शॉर्ट टर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम या डाउट हुए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं किसी अलग टॉपिक पे वीडियो बने तो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं जिससे कि हम अगले टॉपिक पे आपकी ही वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।